मम्मी, इनके आने से पहले मैंने तुमसे क्या बात की थी कि मुझे लड़के से कुछ बात करनी है, मेरी कुछ शर्तें हैं। बताओ क्या शर्तें हैं तुम्हारी? तुम्हारी शर्त भी पूरी करेंगे। मुझे तो बस शादी करनी है अब। आपको शादी करनी है ना, तो आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। बताओ ना फिर क्या शर्त है तुम्हारी? अब मेरे पर रुका नहीं जा रहा। अच्छा जी, मुझे लगता है आपको तो शादी की बहुत जल्दी है, तो सुनो मेरी शर्त। शादी के बाद आप मेरे घर पे रहोगे, ना कि मैं आपके घर रहूंगी। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, मैं सही कह रही हूँ, मेरी तो यही शर्त है। अगर आपको शर्त मंजूर है तो कर लो शादी। नहीं नहीं, हमें ये शर्त मंजूर नहीं है। मेरा बेटे का घर जमाई बन के रहेगा। तो आप भी मेरी बात सुन लो, मैं भी शादी करके आपके घर नहीं रहूंगी। मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। तो ठीक है जी, हम ये शादी नहीं कर सकते। चल निशान, खड़ा हो। ना ना पिताजी, मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरे फिर तैयार हो तो कर लो ना शादी, पर आपको घर पे रहना पड़ेगा। हाँ हाँ, मैं रह लूंगा घर पे। अरे इससे अच्छी बात क्या है मम्मी, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। बेटा निशांत, तू ये क्या कह रहा है? तू घर जमाई बन के रहेगा यहाँ? अरे तो पिताजी क्या हो गया अगर मैं घर जमाई बन के रहूंगा तो? एक बात बताओ, ये भी तो अपना घर छोड़ के आती, इससे बढ़िया मैं यहीं रह लूंगा और मैं तुमसे कभी कभी मिलने आ जाया करूंगा। तुम चिंता मत करो। ये क्या कह रहा तू? तुझे थोड़ी बहुत शर्म है नहीं है? अब मैं घर में अकेला रहूंगा? इतना लुगाई का भुक्का हो रहा तू? अरे तो पिताजी हो क्या गया, इतने सालों मुद्दतों में तो एक रिश्ता आया है, तुम उसमें भी नाक मार दो। अगर तुम अपने बेटे की खुशी चाहते हो ना, तो इसी रिश्ते को पक्का कर दो। अरे बहन जी, जब मेरा बेटा नहीं मान रहा तो कर देते इनकी शादी। ठीक है जी, करो तैयारी। लेकिन हाँ आंटी, मेरी भी एक शर्त है। क्या शर्त है बेटा? शादी भी आज ही होगी और अभी करूंगा। क्या आज ही शादी? बेटा तू बता। ना मम्मी, आज शादी नहीं। आप ऐसा करो, कुछ दिन और रुक जाओ। अरे मेरे बस की ना रुकना, इतने सालों से तो मैं रुकता आ रहा हूँ और अब रुक जाऊंगा तो क्या फायदा फिर? रुकते रुकते मेरा हाल बेहाल हो लिया। अरे भाई साहब, कैसे तुम्हारा लोंडा हबसी है, कुछ दिन भी ना रुक पा रहा। अरे लाला जी, तुम भी तेज चल रहे हो, तुम भी ना मानने। मुझे पता तुम्हें 5,000 चाहिए, दे दूंगा मैं, पर तुम चुप बैठे रहो। अच्छा तो मम्मी, मैं तो शादी करने के लिए तैयार हूँ। कोई बात ना, हमें तो जमाई राजा ही चाहिए था। हाँ बताओ, कहाँ करनी है शादी? मैं तो आज ही कर लूंगी। शादी कहाँ करनी होती? गांव के बाहर जो मंदिर है उसमें ही कर लेंगे शादी। तो आप मुझसे क्यों कह रहे हो? अपने पापा से बोलो ना। पापा तो हमारे चलने के लिए तैयार हैं। पापा कौन सा मना कर रहे हैं? पर तुम चलने के लिए तैयार हो? हाँ, हम तो चलने के लिए तैयार हैं। क्यों मम्मी? ठीक है, तो आज करवाते हैं इन दोनों की शादी। चलो फिर। चलो जी। चलो लाला जी, आज तुम्हारा भी हिसाब करना है मुझे। चवन्नी को फोन कर देता हूँ, बुला लो उसे शादी में। हेलो चवन्नी, अरे मैं ये कह रहा हूँ मंदिर में आजा, मेरी शादी हो रही है। अरे वही गांव के बाहर जो मंदिर है। ठीक है, आजा। यही मंदिर है पापा जी। चलो फिर। अरे निशांत, कहाँ रह गए तेरे दोस्त? तूने माला मंगाई थी। अरे पापा जी आने वाले होंगे बस वो। अबे तेज चल, अपने यार की शादी है। चल चल चल, आज मेरे यार की शादी है। लो ये आ गए। अरे लिया ही माला? अरे लिया है भाई, लिया है, ले। लो पापा जी। बच्चों इधर आओ।
बच्चों बना दो एक दूसरे को माला। ले बेटा सिंदूर लगा दे। हो गई मेरे यार की शादी। हो गई तो शादी हुई निशांत। चल भाई निशांत, अब तो तेरी शादी हो गई, अब तो दावत दे दे। अरे दे दूंगा भाई दावत भी यार। चलो बच्चों अपने पिताजी का आशीर्वाद ले लो। खुश रहो बच्चों। खुश रहो दोनों। चलो घर। पिताजी अब तो हो गई ना शादी। निशान जी चलो अब हमारे घर चलो। भाई निशान ये क्या कह रही है? अरे भाई ये सही कह रही है, मैं इसे लेकर ना जा रहा अपने घर, ये मुझे अपने साथ लेकर जा रही है। तेरी पिताई हो रही है? चलो ठीक है पिताजी, अब मैं चलता हूँ, पर तुम चिंता मत करना, मैं कभी कभी तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। तेरी बहुत याद आएगी। अरे अब काहे को ड्रामा कर रहे हो गई शादी, घर नहीं चलना क्या? मैं जा रही हूँ वरना। अबे जान दो, जा रही है मुझे छोड़ के। अबे अलग हट। अबे इतना तो मेरा बाप ना रो रहा जितना तुम रो रहे हो। चलो अब ना निशान, आज तो हमारी गैर रह ले और आज मत जाओ, हमें छोड़ के तू। अरे छोड़ो ड्रामा हो गया, चलो मेरे साथ। अबे भैया तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे मिलने आया करूंगा। तेरा ब्याह हो गया ना निशान, जा जा अपनी बहू को देखा खुश रह। आओ चलो अब। अजी जल्दी चलो, नहीं फिर चिपक जाएंगे आके। माँ जल्दी पैर उठाओ। निशान अबे निशांत तेरी तो शादी होगी, अब हमारे तो पैसे दे दे 5,000 रुपए। अरे लाला जी तुम 5 मांग रहे हो, एक काम करो तुम ये पूरे 6,000 रखो, तुमने तो आज मेरा बहुत बड़ा काम करा है। और लो भाई 1,000 रुपए तुम रख लो, तुम भी खा लेना कुछ। ये काम तूने बहुत बढ़िया करा, अब हम भी दावत पानी कर लेंगे। चल अरे चलो अब। चलो जी। अरे यार आज तो थक गए। अरे कहाँ रह गई, आजा जल्दी। आ गई। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेड पर आने की? ये तुम कैसी बात कर रही हो, आखिर हमारी शादी हुई है, मैं यहाँ नहीं लेटूंगा तो और कहाँ लेटूंगा। शादी हो गई तो क्या, बेड तो मेरा है, ये घर भी मेरा है। जब तक मैं चाहूंगी जब तक तुम इस बेड पे नहीं आ सकते, ठीक है ना? अरे तो फिर मैं जाऊंगा कहाँ, ये तो बताओ। बाहर चरपाई पड़ी हुई है, बाहर भी तो लेट सकते हो, अलग से बिछाई हुई है तुम्हारे लिए बाहर चरपाई। अरे आखिर हमारी शादी हुई है तो मैं बाहर क्यों लेटूं, फिर हम दोनों एक साथ ही तो लेटेंगे। अच्छा तुम मेरे साथ सोओगे? सुनो मेरी बात, मैंने तुमसे शादी की है, कुछ और नहीं। और वैसे भी मैं ना तुम्हें देखना चाहती हूँ कि तुम मुझे कितना केयर करोगे और मेरी मम्मी की कितनी केयरिंग करोगे। फिर मैं तुम्हें समझूंगी, जानूंगी, उसके बाद मैं तुमसे बात करूंगी। अभी के लिए तो फिलहाल तुम बाहर ही सोओगे। ठीक है मैं जा रहा हूँ बाहर, पर जो तुम कहोगे ना मैं वही करूंगा। ठीक है तो जाओ फिर। आया बड़ा मेरे पास सोने, अभी तो मैं इसे जानती भी नहीं, पहचानती नहीं, और आज ही शादी हुई है और मैं इसके पास सो जाऊं? कभी नहीं। चल यार कोई बात नहीं, अभी वो मुझे समझती नहीं है, जब समझ जाएगी जब सब सही हो जाएगा।
उठ जा, देख ले कितना टाइम हो रहा है। जा जल्दी से चाय बना ले। अरे यार सोने देना, अभी तो 6 बजे। मैं अपने घर पर 10 बजे तक सोता हूँ। ओ 10 बजे? पर ये तेरा घर नहीं है, ये मेरा घर है। तुझे सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा और उठते ही सबसे पहले सबके लिए चाय बनानी पड़ेगी और फिर ना सारा घर का काम करना पड़ेगा, झाड़ू, बर्तन, पोछा और खाना। अब जल्दी से खड़ा हो जा और चाय बना ले, मैं नहाकर आती हूँ। चलो ठीक है। ठीक है, जल्दी खड़े हो जाओ। अरे अभी और कितना टाइम लगेगा? इतना टाइम हो गया, अभी तक चाय नहीं बनी तुमसे? अरे बन गई, बस ला रहा हूँ मैं। जल्दी लेकर आओ। ठीक। अरे बेटा तेने अभी तक चाय ना होना है। अरे मम्मी जी आप इंतजार तो करो, चाय खुद आएगी ना। आज से आप काम करोगी और ना ही मैं करूंगी। मतलब क्या? अभी आ रही है चाय। अरे दामाद जी आपने बनाई चाय? हाँ मम्मी जी, लो चाय पियो। तुमने क्यों बनाई थी चाय? अरे कोई बात नहीं मम्मी जी, मेरा मन कर रहा था इसलिए बना दी। और तुम्हारी चाय कहाँ? मैं चाय ना पीता। अच्छा मम्मी के सामने ना इतना सीधा मत बनो। ये बताओ खाली चाय क्यों लेकर आए हो? इतने सारे पापे रखे हुए थे किचन में, वो क्यों नहीं लेकर आए? जी अभी लेके आता हूँ। जाओ जल्दी। दीदी आप जीजा जी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिरकार वो इस घर के दामाद है। अरे दामाद हो गया तो क्या हो गया, है तो इंसान ही, काम नहीं कर सकता? अरे बेटा दामाद जी संग ऐसे मत करे नौकरों की तरह। अरे मम्मी चुप रहो। ये गलत कर रही है तू। लो बेटा तुम भी चाय पी लो। कहाँ है तुम्हारी चाय? नहीं मम्मी जी आप ही पी लो, मैंने कहा था ना मैं चाय नहीं पीता। अरे बेटा चाय ना पीते तो कोई बात ना, दूध पी लो। अरे नहीं नहीं मम्मी, दूध खत्म हो चुका है। अरे तुम यहाँ कर क्या रहे हो? चाय दे दी ना, खाना वाना बना लो जाके। हैं? ये खाना बनाएंगे? उन्हें एक रात नहीं हुआ है और इन पर खाना बनवा रही है। खाना तू बनाएगी? मैं क्यों बनाऊंगी? ये नहीं बना सकते? अगर ये काम कर लेंगे तो कुछ बीमारी थोड़ी ना हो जाएगी। ऐसे ना बोलते दामाद जी से। बस मम्मी तुम तो चुप ही रहो। अरे अब तुम क्यों खड़े हो? खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाके काम कर लो। ठीक है। दीदी आप ये जीजा जी के साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। आखिरकार वो इस घर के दामाद है, ये सब काम करते हुए अच्छे थोड़ी ना लगेंगे। अरे मेरी बहन तू भी चुप रह ले, मुझे सब पता मैं क्या सही कर रही हूँ और क्या गलत कर रही हूँ। चाय पी। दीदी आप कुछ सही नहीं कर रहे। अब भी टाइम है, समझ जा। तुम मत समझाओ मम्मी, मैं खुद समझ लूंगी। अरे जीजू ये आप क्या कर रहे हो? झाड़ू मुझे तो मैं लगा लूंगी। अरे नहीं नहीं, अगर अंजू ने देख लिया तो पता नहीं वो क्या कहेगी। आप मेरे जीजा हो, ठीक है? आप मेरे सामने ये सब काम कर रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं कर लूंगी। अरे नहीं, मैंने कह दिया ना, मैं कर तो रहा हूँ काम। लाओ मुझे दो, मैं कर। दीदी आपसे ये सब करवा रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कोई बात नहीं। अब भी आप उसको इतना अच्छा समझ रहे हो? मेरी दीदी तो मुझे बहुत बुरी लग रही है। अरे कोई बात नहीं, काम तो उसे भी करना और मुझे भी, इसमें कौन सी बात है। मंजू यहाँ क्या कर रही है तू? और तुम इससे बात क्यों कर रहे हो? आपको शर्म नहीं आ रही? जीजू ये सब काम कर रहे हैं। क्यों? काम कर ले तो क्या हो गया? क्या घिस जाएगा? आपको किसी की बात तो सुननी है नहीं। तू छोटी है ना, तो छोटी रह, जाके पढ़ाई कर अपनी। ठीक है करो जो कर रही हो। और तुम ना मेरी बहन से आइंदा से तुमने बात की ना या कुछ काम करा है तो तुम्हारी खैर नहीं। काम करो अपना। तुम यहाँ आकर बैठ गए? घर का सारा काम हो गया क्या? हाँ घर का तो सारा काम हो गया। यार अंजू एक बात बता, तू मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? आखिर मैं तेरा पति हूँ। क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुम्हें नहीं दिख रहा कि तुम मेरे साथ क्या क्या कर रही हो? ये सब काम ना तुम्हें करना चाहिए और तुम मुझसे करवा रही हो। अरे तो उसमें गलत क्या है? तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारे घर होती तो तुम भी तो मुझसे काम करवाते। अब तुम मेरे घर हो तो मैं करवा रही हूँ, और अगर तुम्हें काम नहीं करना ना तो तुम अपने घर जा सकते हो। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है।
मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, पर मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। आखिर मैंने तुमसे शादी करी है, तुम मेरी पत्नी हो। हाँ तो ठीक है, फिर जाके काम कर लो। ठीक है। अरे राम राम अंकल जी। राम राम है। राम राम अंकल जी, क्या कर रहे हो? अरे कुछ ना बेटा, खाना बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। अंकल जी वैसे मैं ये पूछ रहा था, निशांत एक आध बार आया घर पे नहीं? ना बेटा, जब से उसकी शादी हुई है ना, एक बार भी नहीं आया। वैसे अंकल जी निशांत ने करा तो गलत, वो तुम्हें यहाँ छोड़ कर चला गया और वहां जाकर घर जमाई बन गया। क्या करें, एक औलाद है, वो भी मुझे छोड़कर चले गया, ससुराल में रह रहा है। आज हम उस तरफ को जा रहे थे तो मैं ये पूछना आया था कि कुछ निशांत से कहना हो तो बता दो, मुझसे मिलते हुए आवेंगे। बेटा मुझे कुछ नहीं कहना, उसे जो करना करन दो। अच्छा तो अंकल जी फिर हम निकल रहे हैं, आज उससे मिलकर के आवेंगे हम भी। ठीक है अंकल जी? ठीक है बेटा। राम राम अंकल जी। राम राम। नमस्ते भाई। ये भी तो उसके दोस्त हैं, अपनी बहू को लेकर अपने घर रह रहे हैं। और एक वो है वहां पढ़ा ससुराल में। साला किस दिन पछताएगा खुद ही, मेरा क्या बिगाड़ेगा। निशांत क्या गई? और ठीक है तू? अरे ठीक है यार, तू बता। और यूँ क्या हो रहा है? अरे कुछ ना यार, वो मेरे कपड़े गंदे हो गए तो अपने कपड़े धो रहा। कपड़े तो धो रहा था ठीक है, लेकिन तेरी बहू कहाँ है, उससे धुलवाता? अरे भैया उसकी हो रही है तबीयत खराब। वो सब तो ठीक है, तबीयत खराब हो रही, तू तो नुकरा अपने कपड़े धो रहा है, इसमें तो तेरी बहू के भी कपड़े पड़े। अरे भाई उसकी हो रही है तबीयत खराब, तो मैंने सोची अपने कपड़ों के साथ उसके कपड़े भी धो दूं। वाह भाई वाह, हम तो ये सोच रहे अपना यार घर जमाई बनकर मौज की काट रहा होगा, ये तो लत्ते धोन लग रहा। अरे भाई ऐसी बात ना है, मैं कहता रहा हूँ तुमसे, उसकी तबीयत खराब हो रही है। अजी कपड़े धो दिए? अगर कपड़े धो दिए हो ना तो वहाँ भैंसी भी खड़ी है, उनका गोबर भी उठाना है। और ये दोनों कौन है? अरे ये मेरे दोस्त हैं। अच्छा, अपने दोस्त से मिलनी हो तो ये कपड़े धो के ना गोबर उठा दो भैंसों का, बहुत गंदगी हो रही है वहाँ पे। ठीक है चलो ठीक है भाई, मैं तुमसे मिलता हूँ फिर। निशांत तू ना ठीक ना करा अपने पापा के साथ, वो बेचारे अकेला काम करते रहे, अकेले खाना बनाते रहे। और सुन, जो हो रहा नहीं तेरे साथ ठीक ही हो रहा, साले ऐसी करेगा तू। तैने हमारे सारे दोस्तों की ना नाक कटवा दी, अब हम जा रहे हैं वापस, मिलेंगे तेरे से बाद में। चल ठीक है भाई, मैं तुझसे बाद में मिलूंगा जब घर आऊंगा। चल ठीक है, चलते हैं हम सोच रहे तू यहाँ मेवा खा रहा, तू तो सबकी सेवा में लगा पड़ा। ठीक है भाई। चल मिलते हैं भाई। कौन थे बेटा ये? कौन? ये दोनों जने आए थे। अरे ये इसके दोस्त से, मैंने इसे कहा बाद में बात कर लियो, पहले कपड़े धो के भैंसों का गोबर उठा दे, बड़ा लगा रहता है इनकी बातों में। बेटा उससे इतना काम मत कराया कर। अरे मम्मी तुम चुप रहो, मुझे पता है मुझे इसके साथ कैसे रहना। अगर मैं भी इसके घर होती ना तो ये भी मुझ पे ऐसी हुक्म चलाता। दीदी आप जीजा जी के साथ ही सही नहीं कर रहे हो, वो अपना घर छोड़ के आपके पास रह रहे हैं और आप उनसे ये सब करा रहे हो। तू तो चुप ही रह, तू बीच में बहुत बोलती है। मुझे पता है इसके साथ मुझे कैसे रहना है। ठीक है अब जाके अपनी पढ़ाई कर ले, पढ़ाई पे तो ध्यान देती ना। बेटा ये सही कह रही है, घर का दामाद है आखिर को वो, तो ऐसे काम क्यों करवाती है? अरे मम्मी जी, एक तो आपने शादी करवा दी, अब मैं इसके साथ रह रही हूँ तो आप मुझे रहने भी नहीं दे रही, ये क्या बात है आपकी मम्मी? वो मैं ये कह रहा था, मैंने सारे कपड़े धो दिए। अरे कपड़े धो दिए तो मैंने क्या कहा था, वहाँ गोबर पड़ा है गोबर उठा दो, कितनी गंदगी हो रही है वहाँ पे। अरे अब जाओ ना। ठीक है। अरे बेटा मैं तुझसे अब भी कह रही हूँ, इससे नौकरों जैसे काम मत कराया कर, ये तेरा पति है, अब भी समझ जा। अरे मम्मी तुम चुप रहो, मुझे पता है वो मेरा पति है। एक तो तुम शादी करवाना चाह रही थी, अब मैंने शादी कर ली तो अब मुझे चैन से रहने भी नहीं दे रही। तो शादी करा दी, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मेहमान से तो ऐसे काम कराएगी नौकरों की तरह। अरे मम्मी अब कहाँ मेहमान रह गया, शादी हो गई है। तू नहीं सुधरेगी,
भी कहना बेकार है इस घर में तो। हे भगवान, इस लड़की को कैसे समझाऊंगी? ये तेरा पति है, नौकर नहीं है। हे भगवान, कहीं मैंने कोई गलत काम तो नहीं कर दिया इससे शादी करके। ये तो पूरे दिन मेरे से काम करवाती रहती है। और आज तो मेरे दोस्त भी आए थे, उन्हें भी सब बात का पता चल गया। अब वो पापा को जाकर जरूर बताएंगे। मैं क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ भी ना आ रहा। अंकल जी, तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। बताओ। मैं तुमसे कह कर गया था कि निशांत की ससुराल में जा रहा हूँ। हाँ। वहाँ जाके देखा, तुम सुनोगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। क्या कह रहा है? वो तो एकदम जोरू का गुलाम बन गया। वहाँ देखा अपनी बहू का कपड़े धो रहा वहाँ बैठा हुआ। और हमने कही यू क्या कर रहा तू? तो बोल रहा कि मेरी बहू की तबीयत खराब है। ठीक कर रही है वाह, जो हो रहा उसके साथ सही हो रहा, वो इसी लायक है। हाँ अंकल जी, तुम सही कह रहे हो। उसने करा तो गलत तुम्हारे साथ में, लेकिन वो वहाँ पे जो घर जमाई बन के बैठा है ना, उसने हम सारे दोस्तों की नाक कटवा दी। बस अंकल जी, मैं तो तुमसे यही बताना आया था। अब हम चल रहे, जरा हमारे घर पे से भी फोन आ रहे। चलो ठीक है। ठीक है अंकल जी। बताओ भाई, ये क्या क्या सुनने को मिल रही है? मेरा बेटा वहाँ बहू के कपड़े धो रहा है। उससे उम्मीद नहीं थी कि गांव में मेरी इतनी बेइज्जती कराएगा। जीजू, मुझे अच्छा नहीं लग रहा दीदी आपके साथ ये सब कर रहे हैं। कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा, और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं अपने घर चला जाऊँ। जीजू, घर आप जाओगे तो पर दीदी को साथ लेके जाओगे, उससे पहले नहीं जाओगे आप। और इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। वो नहीं जाएगी कभी मेरे साथ, और ऐसा तो क्या करेगी जो वो मेरे साथ चली जाएगी। क्या करना है ये आप मुझ पे छोड़ दो, और आप टेंशन मत लो। आप जाओगे तो पर उन्हें साथ लेके जाओगे। ओए, तू फिर मेरी बहन से बात करने लगा? दीदी आखिरकार वो मेरे जीजा है, बैठ गए तो कौन सी बड़ी बात है। तो तूने क्यों बात की इससे? तो कर ली तो क्या हुआ? जीजू ही तो है, मेरे बाहर का तो कोई है नहीं। तुझसे मैंने कितनी बार कहा था कि मेरी बहन से बात मत कर, तो तूने क्यों की? क्यों बैठा हुआ है यहाँ पे? इतना सारा काम पड़ा हुआ घर में, वो नहीं दिखाई देता तुझे? दीदी आप तो बहुत बदतमीजी कर रहे हो जीजू के साथ। तुझे कुछ नहीं पता, ठीक है ना? अपने काम से काम रखा कर। तुझे पढ़ाई के लिए बोला था, यहाँ आके क्यों बैठ गई? दीदी इतनी बदतमीजी ठीक नहीं है। मुझे नहीं पता था मेरी बहन इतनी बदतमीज है। बस अब चुप हो जा, ठीक है ना? एक शब्द मत बोल जियो, जा अंदर जा। अब तुम क्या कर रहे हो? अब मुझे देखोगे क्या? जाके काम कर लो। और हाँ सुनो, अब आइंदा अपनी बहन से बात करते हुए ना देख लूं तुम्हें। जाओ। बताओ जी, अगर मैं काम करती हूँ तो सबको अच्छी लगती हूँ, इससे काम क्या करवा लिया? मैं अपनी बहन को ही बुरी लगने लगी। इसको तो मैं बताऊंगी, अगली बार मेरी बहन से बात करता हो तो दिखे। अरे किशन का फोन आया था, वो आने वाला होगा। पैसे देखो कितने हैं। अरे पैसे कहाँ गए? मैंने तो पैसे नहीं रखे थे। इसके नीचे देखो, अभी नहीं है। पैसे कहाँ गए? मैंने यहीं रखे थे। पैसे यहीं रखे थे, गए कहाँ? अंजू मंजू से पूछती हूँ, कहीं उन्होंने तो ना ले लिए मेरे पैसे। अंजू, मंजू, अरे इधर आ, दोनों कहाँ रह गई? अंजू। हाँ मम्मी, क्या हो गया? किसने पैसे लिए मेरे वहाँ से? पैसे? कौन से पैसे? मैंने अलमारी में पैसे रखे थे 15-16 हजार रुपए, और मैंने तो गिने भी नहीं है। अच्छा मम्मी, पर तुमने ठीक से देखे थे ना? हाँ मैंने अच्छे से चेक कर लिए, वहाँ पैसे नहीं है।
मम्मी, जो आपने मुझे कॉलेज के लिए फीस दी थी ना 5,000 रुपए, वो मेरे पर्स में है ही नहीं, चोरी हो गई लगता है। चोरी हो गए? तेरे पैसे भी चोरी हो गए? क्यों, आपके पैसे भी चोरी हो गए? 15-16 हजार रुपए रखे थे मैंने, वहाँ पैसे नहीं है। मुझे लगता है मम्मी ये दीदी ने चुराया, क्योंकि उन्होंने पिछली बार भी मेरे पर्स में से पैसे निकाल लिए थे किसी काम के लिए। तो पागल हो गई है? अगर मैं पैसे निकालती तो पहले की तरह बता भी तो देती। तो हमारे अलावा आया कौन है घर में, आप हो या जीजू या मम्मी? मैं हूँ। तू मुझ पे इल्जाम लगा रही है? भला मैं क्यों चुराऊंगी पैसे? दीदी मुझे पक्का पता है मम्मी के और मेरे पैसे आपने ही चुराए। और हम जीजा का नाम क्यों ले, जीजा तो ऊपर आते ही नहीं है। जब से इनकी शादी हुई है नीचे अपने कमरे में रहते हैं, आप ही आते हो ऊपर सफाई करने। अच्छा, इसका मतलब पैसे मैंने चुराए हैं, ये कहना चाहती है ना तू? हाँ? चुप! तू उसको चाटा क्यों मार रही है? पैसे तेने चुराए। मम्मी मैं पैसे क्यों चुराऊंगी? ये भी तो चुरा सकता है। ये पैसे नहीं चुरा सकते, तूने चुराया वो हमें पक्का पता है। मम्मी मैं क्यों चुराऊंगी? ये मेरा घर है और तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो अपनी औलाद पे। तू जितनी बदतमीज है ना मुझे सब पता है। मेरा तो इस घर में रहना ही बेकार है। और तूने तो आज मेरी आंखें खोल दी। तू तो बुरा बनाना चाहती थी ना मम्मी के सामने, तो आज बना दिया। दीदी बस चुप हो जाओ, मुझे पता है आप कितनी अच्छे हो। बस बहन चुप हो जा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। जो तुझे करना था ना वो तूने कर दिया। जीजू एक काम करो, आप भी अंदर जाओ, टेंशन मत लो। और मम्मी आप भी चलो। अंजू तू चुप हो जा। एक बात बता, तूने सच में चुराए पैसे? आपको लगता है कि मैं पैसे चुराऊंगी? लगता तो नहीं है, पर क्या करूं। ये मंजू और मम्मी ये दोनों ही तेरे बारे में कह रहे थे ना। नहीं जी, मैं आपकी कसम खा के बोलती हूँ, मैंने पैसे नहीं चुराए। अंजू मैं तुझसे कहता हूँ ना, तू यहाँ पे मत रह, यहाँ तेरी कोई इज्जत नहीं है। एक काम कर, तू मेरे साथ मेरे घर चल, हम वहीं रहेंगे। अच्छा जी, आज आप भी मुझसे इतना ही प्यार करते हो, पर मैंने तो आपके साथ इतना गलत किया, तुम जब भी मुझे अपना लोगे? अरे पागल, ये तो कैसी बात कर रही है? आखिर तू मेरी बीवी है। अंजू आज भी मैं तुझसे इतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। पर एक बात बता, तू मेरे साथ अभी घर चलेगी ना? हाँ बिल्कुल चलूंगी, पर आप मुझे माफ कर दो। मैंने आपके साथ बहुत गलत करा, आपसे इतना काम करवाया, आपको नौकरों की तरह नचाया। हो सके तो मुझे माफ कर दो। अरे पागल, ये तो कैसी बात कर रही है? बस मैं तो ये चाहता हूँ हम दोनों अभी अपने घर चले। हाँ जी, हम अभी चलेंगे, मैं एक पल नहीं रुकूंगी इस घर में अब। तू चिंता मत कर, मैं तुझे अभी लेकर चलूँ। चलो फिर। चलो बैग पैक कर लो। मम्मी जी, मम्मी जी, हाँ क्या बात है? मम्मी जी मैं निशान जी के साथ निशान जी के घर जा रही हूँ। घर जा रही है? क्या बात हो गई? बस मम्मी जी अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं घर ही जाना चाहती हूँ। सुबह को चली जाइयो। ना मम्मी मैं अभी जाऊंगी। मैं इसलिए करी, रात हो रही है, आराम से सुबह को जाइयो। नहीं मम्मी कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। जैसे तेरी इच्छा। मैंने तो तुझे पहले ही समझाया था, लड़की ससुराल में अच्छी लगती है, मेरी तो तूने एक सुनी नहीं थी। कोई बात नहीं मम्मी जी, अब ये सुधर गई है। अब मैं इसे अपने साथ घर लेके जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। ठीक है मम्मी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, खुश नमस्ते मम्मी। खुश रहो बेटा, आराम से जाना। मम्मी आप 1 मिनट रुको, मैं अभी आ रही हूँ। मम्मी ये रहे आपके पैसे। पैसे तो चोरी हो गए थे। मम्मी ये पैसे चोरी नहीं हुए थे, दीदी को सबक सिखाने के लिए ये पैसे मैंने चुराए थे। अब ये दीदी के नाम लगा दूंगी कि दीदी ने चोरी करी है। अब पता लगेगा इन्हें जब जाएंगी ये अपने घर। जीजा को बहुत परेशान कर लिया इन्होंने, अब देखती हूँ कैसे परेशान करेंगी। आपको तो पता है ना दीदी कैसे करती है जीजू के साथ, ये काम करवाना वो करवाना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दीदी को घर भेजने के लिए कुछ तो करना पड़ता ना, इसलिए मैंने ये सब किया।
तू तो बड़ी समझदार हो गई है, दिखने में ही छोटी लगती है, काम तो बड़े बड़े करती है। अब चलो मम्मी। तूने ठीक करा वैसे। पिताजी नमस्ते। बेटा अब तू रात में कैसा आया? पिताजी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं आपको छोड़ के गया था। और पिताजी अब से मैं और अंजू हम दोनों ही रहेंगे। हाँ जी पिताजी, आप मुझे भी माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ। मुझे ना अपनी गलती का एहसास हो गया। एक औरत ना अपने आदमी के घर ही अच्छी लगती है, ना कि अपने घर। हाँ पिताजी, अंजू ठीक कह रही है। अब हम आपको छोड़ के कभी कहीं नहीं जाएंगे और अंजू आपकी सेवा करेगी। बस बेटा मैं यही तो चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे पास रहो। पिताजी आपने मुझे माफ़ कर दिया ना अब? हाँ बेटा मैंने तुझे माफ कर दिया। बेटा तुम दोनों अब मुझे कभी छोड़ कर नहीं जाना। पिताजी कैसी बात कर रहे हो आप? अब हम दोनों आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे।